नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले जो प्लांट्स की शॉपिंग की थी, तो कल रात को 1 बजे मैंने 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटा बैठकर इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है। तो देखिए, ये सुबह का नज़ारा है। कैलेंडुला को मैंने 8 इंच का पॉट दिया है और 8 इंच का पॉट बहुत ही बेस्ट रहता है विंटर प्लांट्स के लिए। ना ही छोटा रहता है और ना ही बड़ा रहता है। और क्योंकि बालकनी में रखे हुए हैं तो प्लास्टिक के पॉट में ही वैसे मैंने इन्हें लगाया है। लेकिन और ये देखिए, तुलसी माता जो कुछ दिन पहले बिल्कुल कीड़े खा के ख़राब हो गई थी, इसे बस कुछ दिन के लिए राख डालकर और कम से कम 15-20 दिन के लिए ऊपर रख दिया था। देखिए अब इसमें कितनी हरी हरी पत्तियाँ आ गई हैं। और जिस तुलसी को मैं नीचे ले आई थी, अब वो देखिए वो कैसी उसकी पत्तियाँ ख़राब सी हो रही है। अब इसको भी मैं धूप में रख दूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप अपनी तुलसी माता की जो पत्तियां हैं ख़राब हो गई उनको थोड़ा सा कट करके हल्दी या राख मिलाकर और धूप में रख दीजिए। सर्दियों में तुलसी को जितनी धूप आप दोगे उतनी ही जो रही हो उसकी बात, तो ओस से इतना प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता अगर धूप अच्छे से मिल रही है। और पानी का ध्यान रखिए। और ये कुछ कटिंग्स लगाई थी। और देखिए रात के 1 बजे मैंने जो रिपोर्टिंग करके मैं निपटी थी, 12 बजे से शुरुआत की थी। लगभग पौना या 1 घंटा मुझे लग गया। और सभी मैंने सिंगल सिंगल पॉट में लगाए हैं। और मेरे पास कुछ बास्केट खाली पड़ी थी तो उन पर मैंने पिटोनिया लगाए हैं, क्योंकि प्लांट्स लाने के बाद 1-2 दिन रखने के बाद प्लांट जो है वो अच्छे से सेट हो गए थे। साथ ही साथ हमें भी एक रहता है, क्योंकि विंटर के बहुत ही फ्लावर्स आते हैं, तो ये प्लांट जितनी जल्दी लग जाएंगे तो आगे 10-15 दिन बाद दूसरी शॉपिंग भी हो जाएगी। और अगर रिपोर्टिंग की बात करूं तो बस जो मिट्टी मेरे पास अवेलेबल थी उसमें मैंने एक अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जितने भी हमारे विंटर के प्लांट्स हैं उनको एक अच्छी मात्रा में खाद देकर प्लांट बनाना चाहिए, क्योंकि 2.5 से 3 महीने की इनकी पूरी लाइफ होती है जिसमें ये भर भर के फ्लावर्स देते हैं। तो इनको एक अच्छी खुराक की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए मिट्टी मेरी बिल्कुल भुरभुरी सी और काफ़ी अच्छी मात्रा में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया है। और कल रात को तो मैं डीएपी के दाने नहीं डाल पाई, लेकिन मैं अब छत से लाकर सभी प्लांटर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग, अब जैसे छोटी बास्केट है तो 4 दाने, और अगर बड़ी बास्केट है या प्लांटर है तो 6 दाने मिट्टी में दबा दूँगी। सर्दियों में डीएपी का जो खाद होती है काफ़ी अच्छी होती है। और जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो डीएपी के दाने ज़रूर यूज़ करने चाहिए, उससे जल्दी से रूट्स ग्रो होती हैं, हेल्दी ग्रो होती हैं और प्लांट भी आपका हरा भरा रहता है। और देखिए कितना प्यारा सा कलर है मैरीगोल्ड का। अगर मैरीगोल्ड की बात करूं तो 2 प्लांट्स मैंने ऊपर लगाए हैं जो पिछले। तो अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो मैरीगोल्ड को हमेशा मिट्टी के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि ये प्लांट पे फंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने जल्दबाजी के चक्कर में 2 प्लांट्स मेरे नीचे मेरे पास खाली पड़े थे प्लास्टिक के पॉट, और बालकनी में भी कुछ सुंदर से लगते हैं, इसलिए बालकनी में तो मैंने ज़्यादातर प्लास्टिक के पॉट ही रखे हुए हैं, इसलिए इनको मैंने 8 इंच के पॉट में ग्रो किया है। और ये ब्यूटीफुल सा कैलेंडुला, क्योंकि ये सभी प्लांट्स एक ही साइज़ के रंग बिरंगे हैं तो बालकनी में यही सुंदर लगते हैं। तो देखते हैं आगे चल के इसमें कैसे रहते हैं ये प्लांट्स। अदरवाइज़ मुझे इनको फिर टेरेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैरीगोल्ड के प्लांट को धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। और पिटूनियाज़ को मैंने बास्केट में लगाया है। एक मेरे पास 8 इंच की बास्केट थी, उसमें मैंने एक प्लांट लगाया है और 2 छोटी छोटी बास्केट में भी लगाया है। जब ये अच्छे से हेल्दी ग्रो हो जाएगा तब इसको हैंग करूँगी। यहाँ पर मॉर्निंग में इन्हें 10-11 बजे तक की धूप मिलती है, तो अभी मैंने इनको यहीं पर रखा है। और पिटूनिया में भी मेरे बालकनी में रहते हैं और अच्छे चलते हैं। मैं कभी भी विंटर फ्लावर्स को ज़्यादातर मैंने टेरेस पे नहीं रखा, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं तो वो लगता है हम बालकनी में ही ग्रो करें उसको। तो देखिए अब ये बालकनी जो बिल्कुल सूख चुकी थी, अब ये दोबारा धीरे धीरे करके फ्लावर से भर जाएगी। तो इस बार मैरीगोल्ड का कलेक्शन मैंने सोचा है कि अगर अच्छे से ग्रो होंगे तो ज़्यादातर मैरीगोल्ड को लगाऊंगी, क्योंकि विंटर सीज़न में मुझे पूजा के लिए फ्लावर्स की कमी हो जाती है। डेकोरेशन वाले फ्लावर्स तो बहुत आते हैं
और अगर पिटूनिया की बात करें तो जब ये पूरी अच्छे से ग्रोथ कर लेगा, पूरी बास्केट को भर लेगा, तब तो अगर आपने 2-3 प्लांट्स भी बालकनी में लगा दिए तो बालकनी बहुत सुंदर सी हो जाएगी। और विंटर में तो इतने सारे प्लांट्स आते हैं कि हम किसको लाएं नहीं। तो अब जो मेरे सिलेक्टेड प्लांट है, जो कम केयर में, क्योंकि पिछली बार कई प्लांट्स मेरे फंगस से ख़राब हो गए, तो बस धीरे धीरे करके, जैसे कि 1-2 प्लांट पैंसी के, फिर कई ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी कैलेंडुला के भी कई प्लांट्स लेकर आऊँगी। लेकिन बस अब पहले जैसा नहीं रहा कि इकट्ठे 20-25 प्लांट्स लेकर आओ, फिर क्योंकि परमानेंट प्लांट्स भी काफ़ी सारे हो गए हैं। फिर भी जैसे जैसे मौका मिलेगा तो दोबारा से अपने गार्डन को फ्लावर से सजाऊंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।